मित्रों नमस्कार। ये हैं खुर्शीद आलम। खुर्शीद जी जो हैं हमारे बिहार के अररिया ज़िला से हैं और जोगी हाट के ही आसपास होंगे। कहाँ के हैं आप? और जोगी हाट के ही हैं ये। इनके साथ समस्या ये है कि इनकी पुश्तैनी ज़मीन लगभग कितना बीघा? 30 डिसमिल। 30 डिसमिल बोले तो लगभग हमको लगता है 10 कट्ठा के आसपास, लगभग। चूँकि उतना हम नहीं बोलेंगे, 30 डिसमिल ना, 10 कट्ठा ज़मीन का एक ऐसा गड़बड़ी सामने आया है जिसमें पटना हाई कोर्ट ने आदेश दिया खुर्शीद आलम जी के पक्ष को, लेकिन पटना उच्च न्यायालय की डिसीजन को भी बिहार सरकार के एक भी कर्मचारी अधिकारी आज तक ना तो माना है ना तो मानने को तैयार है। बोलता है विरोध करोगे तो, सुनिए ना, बैठ जाइए इसमें, विरोध करोगे तो भरत तिवारी का आपने देखा है किस तरह से गोली मार करके मुठभेड़ में बिहार पुलिस मार करके एक मैसेज देती है कि हे नौजवानों बिहार के, या तो तुम लोग दारू पियो या तो तुम लोग नशा पियो। यदि होश में आओगे, समाज में हो रही अत्याचार, देश में हो रही है 420 कार्यशैली बिहार सरकार के द्वारा नित्य नए घोटाला, आवाज़ उठाओगे तो गोली मार दूंगा, चाहे आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो। ये यदि धर्म की बात करें तो ये मुस्लिम हो गए, हम हिंदू हो गए। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ बिहार ही नहीं पूरी दुनिया में मानवता किस तरह से जिंदा एक तस्वीर है। हमारी बिहार के राजधानी पटना से मैं लाइव हूँ, जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिल कर के हम ना सिर्फ चाय पीते हैं, ना हम सिर्फ नाश्ता पानी ग्रहण करते हैं, बल्कि हम रामनवमी में इनको भी अपने घर में पाते हैं और ईद वगैरह और बकरीद में हम भी इनके घर जाते हैं, खाना खाते हैं, गले लगते हैं और कहीं से भी कोई नफरत नहीं है। नफरत होती है तो मुखिया चुनाव के समय में, बिहार विधानसभा चुनाव के समय में, या संसदीय चुनाव जब भी होती है उस समय में हिंदू मुस्लिम ओबीसी हरिजन ना जाने कितने जाति धर्म हमको बांट करके ये सरकार हमारी वो स्वतंत्रता छीन रही है जो फंडामेंटल राइट के नाम से जाना जाता है, जो हमारी अनुच्छेद 21 के तहत हम समस्त लोगों को एक ही शक्ति प्रदान देती है। वो प्रदान करती है कि आई एम ऑनर, हम ईश्वर हैं। हम इस हिंदुस्तान के जो भी मतदाता हैं वो ईश्वर के रूप में हैं और ईश्वर के साथ यदि बेईमानी हो रहा है हिंदू के रूप में या मुसलमान के रूप में या छोटी जाति की समस्याओं को लेकर के भरत तिवारी जैसे नौजवान पढ़ा लिखा आवाज़ उठाता है तो हमारी बिहार सरकार के समस्त पुलिस प्रशासन उसको पहले मानसिक रोगी बनाता है, फिर हॉस्पिटल में जाकर के उसको भर्ती कर देता है। डॉक्टर कहता है यार ये पागल है ही नहीं तो बेकार में इसको बंद करना है, फिर इसको इनकाउंटर कर देता है। यदि इसको न्याय बोलते हैं तो यह डिजिटल दुनिया आन बान शान एस.एस. चौहान, आर्ट ऑफ लाइफ बाय एस.एस. चौहान के जरिए खुर्शीद जी का ये जो समस्या है उसको मैं हल कर दिया। यहीं से ये डिसीजन है, यदि जिलाधिकारी अररिया आप पटना हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मानिएगा तो आपको भी जेल जाना होगा, आप पर भी वही कार्रवाई होगा जो पैसों के बल प्रीपेड क्राइम करने वालों के विरुद्ध होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। ये अभी पटना से थे, खुर्शीद आलम इसका नाम था। मैं संदीप सिंह चौहान, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 9334466034 9334466034। समस्या का समाधान है लेकिन गोलीबारी से नहीं। राधे और कृष्ण की जो प्रेम है ना, प्रेम में वो भगवान का आशीर्वाद के रूप में प्रत्येक समस्या का समाधान। आइए एक नए बिहार का निर्माण करें, एक नए समाज का निर्माण करें। और मैं क्या करूंगा, उस परमात्मा ने डिजिटल इंडिया की शुरुआत किया और डिजिटल इंडिया नहीं होता तो भरत तिवारी को गोली मारने वाले पुलिस अधिकारी सस्पेंड नहीं होता। यदि एसएचओ थाना प्रभारी सस्पेंड हुआ है, विनय कुमार डीजीपी चूड़ी में भेंट कर दूं, वर्दी उतार दो,
अपनी इस चूड़ी वाली वर्दी को उतार करके नाइटी वगैरह में आप नृत्य करो, यही आपको एक शोभनीय छवि है। चूँकि डीजीपी का ये कार्यशैली नहीं हो सकता। यदि डीजीपी का ये कार्यशैली होगा तो डीएम इसी तरह से आग मुतेगा, जिस तरह से अररिया का डीएम नहीं, पूरे राजधानी पटना समेत टोटल बिहार का जिलाधिकारी सक्रिय आतंकवादी संगठन होकर के इस तरह का रेता फैला रहा। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस एंड गुड बाय।